नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं अशोक व्यास हूँ और हैरंबे स्टूडियो 2026 के बरस को गीता ध्यान वर्ष के रूप में मना रहा है। तो श्रीमद् भगवद गीता में प्रवेश करने की दृष्टि से जो बातचीत की श्रृंखला प्रारंभ हो रही है, उसमें आज हमारे साथ शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं। उनका बहुत-बहुत स्वागत किया जाए। नमस्कार, प्रणाम है आपको। तो शास्त्री जी, मैं ऐसे स्मरण करूं, एक अपने जब हम गीता माता का ध्यान करते हैं तो एक श्लोक है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनी श्रता। मतलब कि ये जो शास्त्र ऐसा है कि उसकी तरफ ध्यान देने से कल्याण हो जाएगा, मतलब बहुत सारे शास्त्रों में विचरण करने की क्या आवश्यकता है। मुख्य रूप से गीता की महिमा के बारे में बताते हुए ये भी कहा कि ये साक्षात पद्मनाभ यानी श्री कृष्ण के मुख से जो प्रवाहित हुआ हुआ एक अमृत है। तो आप बताएं, आपके जीवन में श्रीमद् भगवद गीता का परिचय सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? जब आप छोटे थे बहुत, या जब आप गुरुकुल में थे? तो सनातन धर्मावलंबी परिवारों में गीता का परिचय तो बहुत आरंभ से ही हो जाता है, अधिकांशतः। मेरे जीवन में भी जब मैं बहुत छोटा था, तब से ही गीता जी के कोई ना कोई मंत्र, कोई ना कोई पाठ कहीं ना कहीं वो परिचय के रूप में तो हो ही चुका था। जी। और बहुत अच्छी तरह से तो अभी तक परिचय नहीं हो पाया, पर गुरुकुल में पढ़ते समय गीता जी का स्वयं पाठ करना या फिर गीता जी के साथ में जो कहना चाहिए कि परिचय हुआ गीता जी का। जी। 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 हाँ। तो क्या विशेष बात आपको ऐसी लगी श्रीमद् भगवद गीता में, जिसको आपने अपने जीवन में उतारते हुए कहीं ना कहीं संबल का भाव आया, या कभी ऐसा हुआ कि किसी समस्या से जूझते समय श्रीमद् भगवद गीता का कोई श्लोक स्मरण आया और ऐसा लगा कि हाँ, यहाँ से एक दिशा मिल रही है? तो अभी आप जो गीता जी की महिमा का एक श्लोक आप कह रहे थे, जी। और वो ये था कि गीता जी का कोई भी श्लोक हो, श्लोक का आधा श्लोक हो, एक पद भी हो, यदि उसका स्पर्श कर लिया जाए तो जहां से भी आप गीता जी को टच करेंगे तो समझिए कि आपके जीवन का कल्याण वो एक श्लोक के आधे पद से भी हो सकता है। और जब आपकी बात कर रहा, मैं ऐसे आपको ये कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, पुटिंग यू ऑन द स्पॉट जैसा कहते हैं, तो मैंने ऐसे ही अनायास एक पृष्ठ खोल लिया और ये 7वें अध्याय का 22वां श्लोक है। सतया श्रद्धया युक्तस तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान मय्येव विहितान् हि तान्। तो इस श्लोक से क्या भाव बनता है? इसका अर्थ ऐसे दिया हुआ है, ये पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। तो इसको लेकर आप अपनी उड़ान भरे यदि, तो कहाँ जाते हैं? भगवान ये कहना चाहते हैं, जो अभी अभी मैं बात कह रहा था, जी। कि भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में अपने विश्व रूप का भी दर्शन कराया जी। और ये कहा कि आप जहां भी, जैसे जो कुछ भी है इस संसार में, दृष्टि गोचर होता है इंद्रियों से, इंद्रियातीत है और इंद्रियों के साथ संबंध रखने वाला है, जो भी है वो सब भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है। तो जो भी देवता हैं या जिसकी भी आप आराधना करके आपको लगता है कि आप कुछ भी प्राप्त कर रहे हो, तो भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि वास्तव में उस देवता को भी संबल जो मिलता है
या ऐसे समझिए कि आपके घर में एक मीटर है बिजली का और उसमें से आपने या कोई विद्युत की ऊर्जा आप लेते हैं और फिर चाहे वो रोशनी के रूप में हो, प्रकाश के रूप में हो, चाहे वो फिर आप किसी और यंत्र के रूप में उसका प्रयोग करते हैं विद्युत ऊर्जा का, तो वास्तव में वो जो विद्युत ऊर्जा का जो पावर हाउस है, तो वो तो ऐसा कहना चाहिए कि वो जो कृष्ण ही है। मतलब कि जो अन्य देवता हैं, वो छोटे-छोटे पावर हाउसेस हैं और जिनको उन पावर हाउस को जहाँ से ऊर्जा की सप्लाई होती है, वो तो सुप्रीम पावर तो कृष्ण ही है। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी देवता की आराधना से अपने इच्छित फल की प्राप्ति करता है, अपने साधना के द्वारा, चाहे जिस भौतिक जगत में हो, चाहे आध्यात्मिक जगत में हो, चाहे जहाँ भी हो, कुछ भी सफलता, कुछ भी शांति और आनंद की प्राप्ति यदि उसे प्राप्त होती है, तो भगवान कहते हैं कि वास्तव में वह मुझसे ही उसे प्राप्त होती है। तो वो देवता, वो एक तो माध्यम है, पर वास्तव में उसका जो सुप्रीम पावर हाउस है, वो तो कृष्ण ही है। ऐसा मेरी समझ में आता है। तो आपकी समझ को साथ लेते हुए श्रद्धा की बात जब हम करते हैं, तो कुछ लोगों में सहज श्रद्धा होती है शास्त्रों के प्रति, संतों के प्रति, और भगवान श्रद्धा के संबंध में कई संकेत श्रीमद् भगवद गीता में करते हैं। आप उसमें से कोई एक ऐसा संदर्भ जिससे कि आप बहुत अधिक प्रभावित, या समझिए कि ऐसा होता है कोई बात हमको क्लिक कर जाती है, जैसे या तो श्रद्धावान भजते लाभम तत्पर संयतेंद्रिय, या जो भी। तो श्रद्धा को मैं थोड़ा-सा रामायण की तरफ चले जाता हूँ। जी। रामायण जी में एक गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना में एक प्रकरण में लिखते हुए भगवान शंकर और भगवती पार्वती की वंदना करते हुए लिखते हैं और वो कहते हैं, और हम भी तो भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। उसमें ये कहा कि जो श्रद्धा है वो भगवती पार्वती हैं, या माँ जगदम्बा ही श्रद्धा ही मतलब जगदम्बा का प्रत्यक्ष स्वरूप है। भगवान शिव को विश्वास का प्रतीक और विश्वास का स्वरूप बताया गया। फिर वो कहा गया कि जिस श्रद्धा के बिना याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्, सिद्ध योगी भी अपने ही हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते, जिस श्रद्धा और विश्वास के बिना। ऐसी श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक, विश्वास के प्रत्यक्ष स्वरूप भगवती जगदम्बा और शिव को मैं वंदन करता हूं। तो श्रद्धा का मतलब है कि श्रद्धा अपने आप में भगवती जगदम्बा का प्रत्यक्ष स्वरूप है। यदि आपके जीवन में श्रद्धा है तो इसका मतलब है कि भगवती की कृपा है, और उसी श्रद्धा की आंख से ही, श्रद्धा को ऐसे कहना चाहिए कि आपके समक्ष यदि बहुत सुंदर कोई दृश्य है, आपके समक्ष सब कुछ है और आपके पास आंख ना हो तो आप उसे देख नहीं सकते। तो श्रद्धा अपने आप में दृष्टि है, और इसलिए श्रद्धा और विश्वास, ये दो चीजों का होना, जिसके जीवन में ये दो चीजें सध गई या हैं, तो समझिए कि उसका जीवन कृतार्थ है, और वह अपनी आध्यात्मिक यात्रा हो या फिर और भी अन्य भौतिक जगत की यात्रा में भी यदि आपके पास दृढ़ विश्वास है और श्रद्धा है, लगन है, तो आप अपने जीवन में कुछ भी
अचीव कर सकते हैं श्रद्धा और विश्वास में। आप पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आपकी लगन है, विश्वास है और कुछ यात्रा कर रहे हैं, तो आप उसमें आप मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रद्धा तो दृष्टि है, श्रद्धा तो आँख है, श्रद्धा तो अपने ही अंतर में बैठे हुए ईश्वर का दर्शन कराती है योगियों को भी। और यदि उनके जीवन में भी श्रद्धा नहीं है, तो फिर वो तो देख ही नहीं पाएँगे। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा, श्रद्धा को आपने आँख की तरह जो बताया है, और पुनः श्रीमद् भगवद गीता की तरफ चलते हुए कि श्रद्धावान भजते लभते ज्ञानम तत्पर संयतेंद्रिय, तो तत्परता भी चाहिए, और तत्परता श्रद्धा होती है तो फिर आ ही जाती है। और आँख की बात को लेते हुए मैं, जो श्रीमद् भगवद गीता प्रारंभ होती है तो संजय जो है उनको भी एक विशेष प्रकार के चक्षु कृपा से जो प्रदान किए गए, जिसके द्वारा वो पूरा ये दृश्य देख रहे हैं। और कुरुक्षेत्र का मैदान प्रारंभ, रथ मध्य में, पार्थ सारथी के सारथी के रूप में योगेश्वर। तो शास्त्री जी, जब अर्जुन ये नहीं देख पा रहे हैं कि उनकी भूमिका सही सही रूप में क्या है, मुझे लगता है वो मुख्य बिंदु है जहां से श्रीमद् भगवद गीता प्रारंभ होती है। क्योंकि वो कहते हैं कि भाई उनका धनुष हाथ से छूट रहा है और वो अपने वहां से लौट जाने के बारे में चिंतन कर रहे हैं। यानी वो अपनी श्रद्धा की आंख से अपनी भूमिका को स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहे हैं। अगर ये देखा जाए तो श्रीमद् भगवद गीता का बहुत सारा अंश इस रूप में है कि अर्जुन के भीतर स्पष्टता आ जाती है कि उन्हें करना क्या है। तो वो स्पष्टता उनके लिए आने वाली जो बात भगवद मुख से आई है, वो हमारे लिए भी उसी तरह प्रासंगिक है। अगर है तो हम उसको किस तरह अपने जीवन में घटित करें, इसके बारे में आप क्या संकेत दे सकते हैं? तो देखिए, अर्जुन को तो भगवान श्री कृष्ण ने माध्यम बनाया, और वास्तव में जैसे कोई एक ज्ञान हो या कोई वस्तु, समझिए कोई साइंटिस्ट है और वो किसी चीज का आविष्कार करता है, तो किसी एक कोई कारण होता है उस दृष्टि को ध्यान में रख करके। जैसे मान लीजिए कि एडिसन ने या जिसने भी ये विद्युत का बल्ब का आविष्कार किया या ऊर्जा का आविष्कार किया, तो एक किसी बात को लेकर के उसने उसको किया, लेकिन वो सारे जगत के काम आ रही है। तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने तो माध्यम बनाया, और उसको हम भगवत गीता में, गीता जी के महात्म्य में ऐसा कहते हैं, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो अभिप्राय है कि समस्त वेद, उपनिषद और शास्त्र रूपी गौ माता के को समझो, उपनिषद सबका निचोड़ लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने गीता कही। और यहाँ पे कहा कि अर्जुन को एक वत्स की तरह बनाया, और ये उपनिषद रूपी गायों का जो दुग्ध है, वो दुग्ध है गीता। तो वो जो दुग्ध दुह लिया गया, गीता रूपी जो दुग्ध है, गीता रूपी गीता अमृतम महत, जो गीता रूपी जो अमृत है, तो वो तो अर्जुन तो सिर्फ माध्यम है, बाकी है तो सारे जगत के लिए, हम सबके लिए है। तो मैं ये मानता हूं कि जीवन के किसी भी प्रश्न का उत्तर, जीवन की किसी भी समस्या का समाधान, जैसे अर्जुन की समस्या का समाधान द्वापर युग में कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को प्राप्त हुआ, और लेकिन अर्जुन को प्राप्त हुआ, हमें ये समझना है कि अर्जुन को यदि समाधान प्राप्त हुआ तो अर्जुन की जिज्ञासा जो बनती रही, और वो भगवान श्री कृष्ण को कहते रहे। तो हमारे भी जीवन में जिज्ञासा का होना बहुत आवश्यक है, और जिज्ञासा एक तरह की भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, ये मेरे इस तरह के भक्त हैं, जिज्ञासु भी मेरा एक भक्त है। तो पहली शर्त तो यह है कि हमारे जीवन में श्रद्धा पूर्वक भक्ति हो, और फिर श्रद्धा हो,
और उसी भक्ति, श्रद्धा और भगवान के प्रति विश्वास लेकर के हमारे जीवन के यदि कोई प्रश्न है तो हम भी भगवान श्री कृष्ण के पास जाएं। अब हमारे पास तो क्या है, अर्जुन को तो प्रश्न करने पड़े और तब भगवान श्री कृष्ण ने फिर कहा, और हमारे प्रश्नों के पहले ही गीता जी के रूप में बहुत सारी जो है इंसाइक्लोपीडिया है उत्तरों की। तो उत्तर तो वहां पे अर्जुन के प्रश्न भी हैं और कृष्ण के उत्तर भी हैं। तो हम भी श्रद्धा पूर्वक भगवत गीता में अपने प्रश्नों के उत्तर खोज सकते हैं। और यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ में हम यदि गीता माता की गोद में जाएं और श्रद्धा रखें, तो हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर भी बिल्कुल उसी तरह से प्राप्त हो सकते हैं जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस समय में दिया। तो कृष्ण गीता जी के रूप में हमारे सामने है, हमारे लिए वो सदैव हमारी प्रश्नों के समाधान करने के लिए गीता जी के रूप में उपस्थित हैं। तो शास्त्री जी, सब सिर्फ ये है कि हम श्रद्धा पूर्वक गीता जी में अवगाहन करें और गीता जी का अध्ययन करें और बार-बार करें, तो जरूर हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे और रास्ता भी गीता माता हमें जरूर दिखाती हैं। और जिन्होंने भी श्रद्धा पूर्वक गीता जी में प्रवेश किया, गीता जी का अध्ययन किया और उसमें श्रद्धा पूर्वक गीता गंगा में डुबकी लगाई, उसके जीवन में उसको रास्ते मिले। तो आपकी बात सही है। भारतीय दृष्टि से देखें तो जितना भी हमारे शीर्ष नेतृत्व रहा स्वाधीनता संग्राम के समय, चाहे वो नरम दल के रहे हो या गरम दल के रहे हो, चाहे भगत सिंह रहे हो या महात्मा गांधी रहे हो, सभी मदन मोहन मालवीय जी से लेके और बाल गंगाधर तिलक इत्यादि और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी श्रीमद् भगवद गीता के प्रति अपनी आस्था के संबंध में भी वो मुखरित हुए और अलग अलग राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों को भी उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता भेंट करी। पर मेरा प्रश्न पुनः मैं थोड़ा सा अलग रूप में लेकर आता हूँ। जैसे आपने कहा कि श्रद्धा से भगवद गीता की शरण में जाएंगे तो उत्तर मिलेंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता है कि कैसे हम उसके साथ वहां जुड़े जहाँ एक व्यावहारिक समझ हमारी प्रयोगात्मक ढंग से हम उससे कुछ सार को ग्रहण कर सके। तो इस दृष्टि से जैसे कि अर्जुन अस्पष्ट थे या अनिश्चित थे कि मैं जो कर रहा हूं वो करना ठीक है कि नहीं, ऐसी स्थिति हमारे जीवन में कई बार आती है। तो क्या कसौटी आप समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता से, जैसे कि कहते हैं एक टेम्पलेट की तरह आती है हमारे, जिसके आधार पर हम अपने भूमिका के बारे में आश्वस्त हो सकें कि हाँ मैं ठीक हूं। तो जो आपने प्रारंभ में जिज्ञासा की बात कही वो है, उससे आगे बढ़ते हुए कोई और थोड़ा सरल ढंग से आप संकेत जो आपने दूहा हो भगवद गीता का अर्थ, वहां से यदि आप हमारे साथ शेयर करें। तो आपका जो प्रश्न है कि हम क्या करें, मैं गीता के महात्म का एक श्लोक उद्धृत करना चाहता हूं जी। और उसमें यह है कि मल निर्मोचनम पुंसाम जलस्नानम दिने दिने सकृद गीताम वशी स्नानम संसार मल नाशनम। तो ये ऐसा है कि जैसे हमारे जीवन में भौतिक जो हमारा शरीर है उसमें कोई मल है या मैल है, उसको धुलने के लिए हम जल से स्नान करते हैं और तब हम स्वच्छ होते हैं, तब हम समाज में जाने लायक होते हैं, बैठने लायक होते हैं। तो दूसरा मल है, मैल है मन का। तो जो वास्तव में जो समस्याएं हैं या मानव के जीवन का विषाद है या संशय है या संदेह है, ये तो मन के विषय हैं सब। और जहां भी कोई भ्रम होता है या कोई संशय होता है या अशांति होती है
या निर्णय न लेने का जो कि क्या करना है, ये सब मन के सब्जेक्ट हैं। और उसका कारण ये है कि हम ऊहा-पोह में हैं, झंझावात में हैं कि क्या करना क्या चाहिए। तो जब तक मल निर्मल ना हो, मन शुद्ध ना हो, शांत ना हो, माइंड फोकस न कर पाए, तब तक हम उलझे रहेंगे। और इसीलिए श्रद्धापूर्वक तभी कहा कि भाई तो आप जल से स्नान करेंगे, तन शुद्ध होगा। और गीता जी के ज्ञान गंगा में स्नान करने से आपका मन निर्मल होगा। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। तो कहा रोज, हर रोज जैसे आप तन शुद्ध करते हैं और तब आप ठीक ठाक रहते हैं तन के लेवल पे, उसी तरह प्रत्येक दिन ये नियम हो मनुष्य के जीवन में, जितना आवश्यक है तन का शुद्ध होना, उतना ही आवश्यक है मन का शुद्ध होना। तो रोज ही गीता की गंगा में डुबकी लगाएं, स्नान करें, मतलब उससे आपका मन शुद्ध होगा तो आपकी दिशा सही होगी और आपको दिशा निर्देश प्राप्त होंगे। तो मैं ये मानता हूं कि नित्य ही एक वैसे यहाँ से संबंध नहीं रखता, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। तो एक ही दिन नहीं होगा। गीता जी भाई आपकी कोई समस्या है तो आप खोलो पन्ना और आपको प्राप्त हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो जब कुरुक्षेत्र में युद्ध का शंखनाद हुआ और अर्जुन की एक समस्या है, अर्जुन को मोह हुआ कि भाई ये जो सामने खड़े हुए लोग हैं ये तो मेरे अपने लोग हैं, जिनसे मैंने हाथ में धनुष पकड़ना सीखा, तीर चलाना सीखा, वही सामने शत्रु सेना के साथ हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं और हम उनके साथ तीर चलाने के लिए तैयार हैं। तो ये तो ठीक नहीं है। और ये मोह जब अर्जुन को हुआ और उन्होंने कहा कि मैं तो ये युद्ध नहीं कर सकूंगा, इनके रुधिर से सिंचित राज्य को हम तो भोग नहीं सकते हैं और इसलिए ये तो हे माधव ये युद्ध मुझसे नहीं होगा। तो पहला संदेह ये हुआ और इस मोह की नष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, और तो अर्जुन का संदेह क्या वही नष्ट हो गया। उसके बाद यहां से लेकर के ये जो एक बात थी, यहां से लेकर के 18 अध्याय तक की गीता आ गई। जब 18वें अध्याय में फिर अर्जुन कहते हैं कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान् मयाच्युत, तब कहते हैं कि हे माधव अब मेरा मोह नष्ट हुआ। तो अर्जुन जैसे महापुरुष का मोह नष्ट होता है, इतना सारा भगवान श्री कृष्ण के समझाते समझाते, और वो भी कृष्ण जब प्रत्यक्ष सामने है और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सखा हैं, संबंधी हैं, भाई हैं, मित्र, तो सारे संबंधों के साथ भी और अर्जुन को इतना समझाते हैं। तो भाई हम लोगों का तो लेवल अर्जुन तो बहुत दूर है। तो यदि हम हमारे जीवन में गीता जी की वास्तविक मर्म को समझकर अपने जीवन को दिशा निर्देश देना चाहते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि नित्य ही गीता की गंगा में अवगाहन करें और नित्य 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 करते करते फिर एक समय ऐसा आएगा कि हमारे जीवन में यदि कोई संशय हुआ, कोई वो हुआ, तो हमें उससे फिर अपने आप हमारा दिशा निर्देशन गीता माता करने लग जाएंगी। तो ये मैं आवश्यक मानता हूं कि एक दिन मान लीजिए किसी को ये कहा जाए कि भाई आपको हेल्थी स्वस्थ रहने के लिए योग करना चाहिए, तो कोई व्यक्ति क्या करे कि साल भर में एक दिन योगा डे पर ले योगा मैट और बैठ जाए और फिर 3-4 घंटे योगा करे, तो वो तो कर भी नहीं पाएगा और उसका कोई वो बीमार और हो जाएगा ज्यादा लंबा करने से।
तो बहुत ही सुंदर जी, बहुत ही सुंदर आपने बताया और आपकी बात से मुझे वो संदर्भ भी स्मरण आ रहा है जहाँ वो अर्जुन कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना तो वायु को पकड़ने जैसा दुष्कर है। फिर भगवान कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये संभव है। तो वही बात आपने अपने शब्दों में अभ्यास के बारे में जो महत्व बताया उसका धन्यवाद करते हुए आपके साथ मैं चूंकि कंप्यूटर पर ही लोग अधिकतर देख रहे होते हैं या फोन भी है तो वो एक तरह का कंप्यूटर आजकल है, तो हम उसमें डाउनलोड किया करते हैं और जो डाउनलोड करना है वो कितना उसका साइज है उसके हिसाब से समय लग जाएगा कि वो उतनी जगह होनी चाहिए। उसी प्रकार से हमें अगर ये भगवत गीता के संदेश को डाउनलोड करना है तो उस तरह की एक शुद्ध जगह अपने भीतर जागृत रखनी होगी जहां पर कि वो आके और फिर वो एक्टिवेट होके उसको हम प्रयोग में ला सकें। तो बहुत ही आनंद हुआ और ये गीता यात्रा जो है इसी दृष्टि से है शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी। गुरु कृपा से आपके भी मैं आपको सखा कहते हुए भी ये कहूँ कि आपके आशीर्वाद से भी ऐसी प्रेरणा है कि हम पूरे बरस किसी न किसी रूप में श्रीमद् भगवत गीता के साथ जो गीता स्पंद के साथ जुड़ रहे हैं, गीता यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं, अन्य अन्य कार्यक्रमों के द्वारा जुड़े और औरों तक भी ये जो जुड़ने का थोड़ा सा एक प्रेरणा का स्पंद है वो प्रभु कृपा से हम पहुंचा पाए, ऐसी प्रार्थना है। तो आपका बहुत बहुत आभार है और बहुत ही रसमय ढंग से आपने महत्वपूर्ण बातें जिनके संकेत आपने किए हैं वो निश्चित रूप से आपको भी उसमें आनंद आएगा। तो चलते चलते मैं आपसे ये भी आग्रह करूं कि ये जो गीता यात्रा है और अन्य जो इस प्रकार के कार्यक्रम है उसके लिए आप ये आरंभ स्टूडियो के साथ जुड़े रहने के क्रम को सब्सक्राइब इत्यादि करके और जागृत रखें। बहुत सारा पुनः शास्त्री जी का आभार, आपका आभार, मंगल कामना, धन्यवाद।